अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे सभा में हम सदैव खुले दिल से बात करते हैं, रोक ठोक कहते हैं उसको, जो दिल में है वो ही व्यक्त करते हैं। तो आज दिल में ये बात है कि हम इतने दिन से यहाँ पर भौतिक दुनिया में जीवन जी रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत साल भी हो चुके हैं भक्ति में आने के बाद में, लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि जितनी गंभीरता आध्यात्मिक जीवन के विषय में होनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं आई है। जितने गंभीर हम अपने व्यवसाय के प्रति हैं, जितने गंभीर हम अपने परिवार के प्रति हैं, हमारी परिवार के ड्यूटीज के प्रति हैं, उतने अभी तक हम भगवान के विषय में गंभीर नहीं हुए। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी बताते हैं कि जितना लगाव और जितना समर्पण हमें अपने पारिवारिक जीवन के लिए और व्यवसाय के लिए और धन के प्रति है, उतना ही अगर लगाव, आसक्ति, प्रेम अगर भगवान के नाम के प्रति होगा या भगवत सेवा के प्रति होगा, भक्ति में जीवन के प्रति होगा, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने परिवार में और धन के अर्जन में हमें कितनी रुचि है ये हम लोग खुद ही सोचेंगे और उतना ही भगवान के विषय में उतनी ही आसक्ति बनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि कृपया ब्रिंग ईच वन ब्रिंग वन, जप में आकर 100 लोग हम एक साथ में जप करेंगे, लेकिन कई दिनों से नहीं हो रहा है ना, वो बार बार कहने पर भी दिन में याद नहीं रहता है हमें, और हम किसी को बुलाते नहीं है और हमारी संख्या बढ़ती नहीं है। हमें कष्ट होना चाहिए कि हमारे में से ही लोग जो आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, हो सकता है थोड़ी सी गंभीरता बढ़े उससे। अभी मैं पुरोहित का काम भी करता हूँ ना, तो विवाह संस्कार करता हूँ, फिर गृह प्रवेश करता हूँ। तो मुझे एक फोन आया कि प्रभु जी, मेरे एक मित्र हैं और उनका विवाह आपने किया था, तो वो विवाह में दूसरा भी एक मित्र आया था, वो बहुत प्रभावित हो गया है, तो उसे भी अभी आपसे ही विवाह करवाना है। और वो अभी आयरलैंड में है, उसकी पत्नी भारत में है, और 24 दिसंबर को मुहूर्त निकला है और वो आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको सब अपना इंफॉर्मेशन भेज दिया कि विवाह में क्या क्या लगता है, क्या क्या नियम होते हैं। और कई दिन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं उनका। हाँ बताते हैं प्रभु जी, हम बात करके बताते हैं। तो कई दिन बीत गए, कोई संपर्क ही नहीं हुआ। तो मैंने अचानक एक दिन उनको पूछा, प्रभु जी क्या हुआ, विवाह की तारीख फिक्स है ना, करना है ना विवाह? तो झट से उनका मैसेज आया 15-20 दिन के बाद में, जिस दिन मैंने उनको मैसेज किया कि प्रभु जी, जिस लड़की से विवाह होना था उसका 5 दिन पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गया। लड़का आयरलैंड में है, तो क्या बताऊं आपको, विवाह नहीं हो सकता। जो होने वाली लड़की थी वही देहांत हो गया उसका। तो मैं सोच रहा था कि
क्या क्या हम सोचते हैं, क्या क्या योजना बनाते हैं जीवन में, हाँ, लेकिन झट से मृत्यु आ जाती है बीच में, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नोटिस के। हाँ, वो एक ही भाग्यवान जीव थे परीक्षित महाराज, जिनको 7 दिन का नोटिस मिला था। उसके बाद में आज तक किसी को नोटिस मिला ऐसे हमको खबर नहीं आया है। किधर भी शास्त्र में, इतिहास में कोई नोट नहीं है कि किसी को नोटिस मिला है। तो क्यों हम लोग गंभीर नहीं बनते हैं? ये जीवन इतना दुर्लभ है, और जितना दुर्लभ है उतना झट से समाप्त भी हो सकता है। हर एक यहाँ का क्षण जो है वो इतना मूल्यवान है, जो हमें भगवान के पास पहुंचा सकता है, और ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो सकता है। क्यों नहीं हम लोग गंभीर हो रहे हैं? हम देखते हैं मंदिरों में इधर उधर, वो जप के समय पर भी लोग एकत्र होकर उधर डिस्कशन कर रहे हैं, हाथ में माला और गप्पे लड़ा रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है, और अस्वस्थता भी होती है मन में कि ब्रह्मा मुहूर्त भगवान के साथ कनेक्ट करने का समय है, तो कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोग जग रहे हैं, फिर भी चर्चा कर रहे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर। इसका अर्थ यही है कि हमें अभी तक उसकी गंभीरता नहीं पता चली। वी आर नॉट सीरियस। तो पूछना चाहिए कब आएगी ये गंभीरता? कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान अपना लुटा रहे हैं, आओ सब लोग मेरे पास, मैं आपके लिए डिस्काउंट देके रखा है, आ जाओ। गाय का संग दिया है, एक माला करोगे तो 100 माला का लाभ मिलेगा, आ जाओ गाय के बीच में जप करो। गाय नहीं है तो कार्तिक मास है, ब्रह्मा मुहूर्त है, अभी उसमें एकादशी आएगी, बहुलाष्टमी आएगी, दीपावली आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, इतने उत्सव आएंगे। कब मैं 32 माला जप करूंगा? कब सुबह 4 बजे उठकर मैं बैठ जाऊंगा? क्यों मैं 6 बजे उठता हूं? ऐसे प्रश्न क्यों नहीं आते हमारे मन में? लेकिन लगातार इंद्रिय भोग के विषय में हम लोग चिंतन करते रहते, क्या बनाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, आज मैं दोपहर को योगशाला में मेन्यू में क्या है, साउथ इंडियन है कि चाइनीज है कि इटालियन है। भोग के विषय में हम लोग बहुत ही उत्साह से चिंतन करते रहते, लेकिन कब मेरे नेत्रों से अश्रु आएंगे भगवान का नाम लेते हुए, ऐसा सोचते नहीं कभी। आएंगे जब मर्जी होगी तो आ जाएंगे, क्या अभी जल्दी क्या है उसकी, बहुत समय बाकी है अभी। लेकिन जैसे लाइटर से टक करके अग्नि आती है ना, वैसे छट करके जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए आइए हम सब लोग गंभीर बने। अभी कार्तिक महीने में आपकी ये सेवा होगी ना, आपने अगर एक व्यक्ति को इंस्पायर किया और जप में लाया ना, तो सबसे अधिक लाभ तो पहले आपको ही होगा, फिर उसको भी होगा। तो आइए, ये यक्ष ने जो युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा था ना, वो विचार करने का समय है ये, कि सब लोग मर रहे हैं, अचानक मर रहे हैं, जवानी में मर रहे हैं, बुढ़ापे में मर रहे हैं, बचपन में मर रहे हैं, फिर भी हम गंभीर नहीं हो रहे। बाप रे, मेरे जीवन में भी कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हम ये गंभीरता दें। हमारा जो मन लगा हुआ है दुनियादारी में, वो ठीक है, कर्तव्य के रूप में रहे, अच्छा है, लेकिन मन आप में लगे, आपके चरणों में लगे, आपके नाम में लगे, आपकी सेवा में लगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कठोर शब्दों के लिए माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।